आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह 5 बजे हम लोग फिर रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने घर। हाँ, मुझे पता है कि मैं 1 महीने पहले ही लखनऊ आई थी, लेकिन क्योंकि अगले 2 दिन बाद रक्षाबंधन है तो हम लोग जा रहे हैं आज घर, क्योंकि अगले 2 दिन बाद तक कोई भी ट्रेन में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है और हमारे लक से हमें आज की यानी 6 तारीख की टिकट मिल चुकी है। तो हम लोगों ने सोचा भाई 2 दिन पहले ही से ही घर पहुँच जाओ कैसे भी, क्योंकि टिकट न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और भाई सुबह सुबह हम लोगों ने रैपिडो किया स्टेशन जाने के लिए और लखनऊ का मौसम इतना प्यारा हो रखा था, हल्की हल्की सी सुबह हो रही थी और इतना अच्छा हवा चल रहा था, मज़ा आ गया। खैर स्टेशन आने के बाद सबसे पहले पिया हम लोगों ने चाय अपनी नींद खोलने के लिए, क्योंकि रात भर जो जगे थे हम लोग, और फिर खाया पेटीज। सुबह के 5 बजे कौन खाता है? अरे हम खाते गए, क्योंकि अगली रात हम लोगों ने पूरी पैकिंग की थी, ना कुछ बनाया ना कुछ खाया और सुबह सुबह बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और हमारा इंडियन रेलवे ऑलवेज लेट, भाई साहब नींद हराम करके सुबह सुबह आओ और पता चलता है स्टेशन आके कि हमारी ट्रेन तो 2-2.5 घंटे लेट है। खैर एनी हाउ हमारी ट्रेन आई और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है भाई साहब कि मैंने विंडो सीट कराया था, और विंडो सीट पे भी मेरा सीट होने के कारण मेरे आगे विंडो है बट मेरे सीट पे ही विंडो नहीं है। गाइस, किसी की किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? क्या सोचा था मैंने, आराम से बैठूंगी, चिल करूंगी, देखते देखते 4-5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। खैर अब खाने पीने पे ध्यान देते हैं, कुछ कुछ इधर उधर का खाते, क्योंकि ना हम बाहर देख सकते हैं ना हम कुछ कर सकते। और हमारी ट्रेन में जो हमारा सीट चेयर वाला था तो हम सो भी नहीं सकते। फिर मैंने एक मूवी लगाई महाअवतार नरसिम्हा, जो कि आप लोगों ने शायद देख ली होगी, और ये मूवी काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद भाई साहब ट्रेन हमारी इतनी लेट कर रही थी, इतनी जगह रुक रही थी, नींद तो बहुत आ रहा था, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए थे। और फिर कैसे तैसे हम घर पहुँचे और मैंने घर पे सोचा था सबको सरप्राइज़ करूँगी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मैं घर आ रही हूँ, सिर्फ मेरे पापा को पता था क्योंकि उन्होंने टिकट निकलवाया था। और मैंने सोचा था सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, सबको कैसे शॉक दिया, बट मेरी ट्रेन ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया और मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो चुका था। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, घर पे आके सीधे ही सो गई। और शाम को उठने के बाद ये सर को थोड़ी बहुत रिश्वत देनी पड़ती है आने के बाद, क्योंकि ये हमें पहचानने से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं। और थोड़ी बहुत रिश्वत देने के बाद फिर इन्हें याद आता है कि हाँ ये मेरी दीदी है और मैं इनकी फेवरेट बन जाती हूँ। देखो आते टाइम भी मैं इनके लिए बहुत कुछ लेके आई थी, लेकिन ये थोड़ी देर बाद फिर भूल गए कि मैं कौन हूँ। खैर अभी अपने भाई को थोड़ा बहुत प्यार करने के बाद से हमारे घर में भैया शाम को एक किटी कैट लेके आती, इतनी प्यारी है ना, देख लो ये, और इतनी फ्रेंडली है ना। पहले तो आई थी तो थोड़ा सा हमें पहचानने में से टाइम लगा, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही फ्रेंडली हो गई थी हम लोग के साथ। और मुकू को देखो, इसको तो ये इतनी पसंद थी, इसको पकड़े ही था, मेरे पास ही बैठाए रहो ये कह रहा था। इसको पपिया झपिया दिया, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने इसके साथ बहुत खेला। फिर रात को मेरी बहन ने मुझे मैथ की बुक पकड़ा दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मैंने जब इसे देखा तो मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ। भाई साहब आर एस अग्रवाल, यही भी हम लोग अपने टाइम में पढ़ा करते थे, और अब ये बुक इतना ज़्यादा ईजी लग रहा है मुझे यार, कोई फिर से इसमें भेज दो, मैं पक्का इस बार क्लास में टॉप करूँगी।